भागलपुर में है, और इसको 9वीं शताब्दी में आए थे, डेवलप किए थे, और 12वीं शताब्दी में मुस्लिम आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया था, यानी कि नष्ट कर दिया था। तो ये पूरा मुस्लिम इसका नाम बख्तियार खिलजी था, ठीक है ना, पढ़े होंगे, वो बंगाल में ही मारा गया था। तो बताया जाता है 6 मंथ बर्निंग, 6 महीने तक यूनिवर्सिटी जलती रही थी, और जलने का प्रमाण अभी भी दीवारों पर ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहा है, ये सब जला हुआ है। ये जो पार्ट्स आप देखने आए हैं ये मात्र 10% है। नालंदा का जो एरिया था, अकॉर्डिंग टू हेनसांग डायरी, आप जीके में पढ़े होंगे कि भारत आने वाला पहला चाइनीज कौन था। पहला था फाहियान जो 5वीं शताब्दी में आया था, दूसरा था हेनसांग 7वीं शताब्दी में आया था, और उन्होंने ही एक डायरी लिखी थी CUK नामक डायरी। उसी डायरी के एविडेंस आधार पे इसकी खुदाई हुआ है। 1 मिनट, ये सीमेंट है ना, ये भी सीमेंट आरसीसी ढलाई दिखाई दे रहा है। वहाँ पे ईंटे पे देखते लिखा हुआ ASI 1961-62 है ना, वो रेनोवेशन का काम हुआ, यानी कि रेनोवेट किया हुआ है, ASI का काम किया हुआ, भारतीय पुरातत्व विभाग का है, ठीक है। लेकिन ये सब ब्रिक्स ओरिजिनल है। 30% जो ब्रिक्स है वो रेनोवेटेड यानी कि मेंटेनेंस किया हुआ है, और 70% ब्रिक्स ओरिजिनल है। हम लोग जहाँ भी चलेंगे छत पे चलेंगे, फर्स्ट फ्लोर पे चलेंगे। आपको लग रहा है कि हम लोग छत पे खड़े हैं, देखिए नहीं हो रहा होगा, देखिए मैं बताऊंगा। ये जो देख रहे हैं एक कमरा है, जो एक कमरे एक बच्चे के लिए होते थे, एकटा रूम एकटा बच्चा। ये डोर है, दरवाजे हैं, ये जितना दिख रहा है उतना ही और डीप है। यहाँ से भी अगर क्लियर नहीं हो रहा तो वो सीधा डोर दिखता है ना। नीचे की ओर डोर दिखाई दे रहा है। इस लेवल को मिलाते हैं तो हम लोग स्पष्ट हो जाए कि हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे हैं। क्लियर। गुप्ता जुगे, हर्षा जुगे, सीढ़ी से ऊपर पाल जुगे, 3 डायनेस्टियाँ, 5वीं शताब्दी, 7वीं शताब्दी, 9वीं शताब्दी। क्लियर। आइए, ये मेन गेट है, ठीक है ना। ये दीवारों को काट के रास्ता बनाया गया है, लेकिन ओरिजिनल गेट अभी तक मिला ही नहीं, क्योंकि ये 10% है। मैं बता रहा था ना 10% है। तो सवाल उठता है कि नालंदा का एरिया कितना बड़ा था। नालंदा का एरिया था 10 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर चौड़ा था, यानी कि ये 10 किलोमीटर में एक समझिए कि शहर बसता है। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी थी, ठीक है ना। लेकिन अभी प्रेजेंट में 1 किलोमीटर है, जो खुदाई करके निकाला गया। इसकी खुदाई आर्कियोलॉजिस्ट थे लॉर्ड कैनिंग, शायद पढ़े होंगे। लॉर्ड कैनिंग ने 1915 से लेकर के 37 तक इसकी कंटिन्यू खुदाई हुआ है, यानी कि 22 साल लगा है इसको खुदाई करने में, तब जाके ये 10% पार्ट मिला। तो सवाल उठता है 90% कहाँ गया, है ना। 90% पे विलेज है, गांव है। ये सब जो इर्द गिर्द गांव है ना, जो आसपास आपको मिला है, ये सब गांव नालंदा विश्वविद्यालय पे बसा हुआ गांव है। क्लियर। लेकिन ये सब जो है ओरिजिनल है। तो सवाल उठता है ये तो सीमेंटेड था, लेकिन ये सब ब्रिक्स में क्या मटेरियल डाला गया जिससे इतने 100 साल पुराना दिखाई दे रहा है। देखिए ये सब में नहीं है ना सीमेंट, ये सब ओरिजिनल है। चून सुर्की, बेले आटा, बिलुड्डा और आखिर चूना, सुर्की, बेल का गुदा, उड़द का दाल और गन्ने का रस, जिसको गुड़ छोगा बोलते हैं। क्लियर है। आइए थोड़ा सा नक्शा को समझाएंगे तो आप लोग समझेंगे। अभी हम लोग यहाँ से इन किए हैं, यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है। ये 2 देख रहे हैं, इस साइड प्लेटफॉर्म जैसा दिख रहा है, 3 इस साइड का दिखाई दे रहा है ना भाई। इस तरह से इर्द गिर्द ये सब जो भी दिखाई दे रहा है, ये सब योगा सेंटर है, मेडिटेशन सेंटर है। इंग्लिश में मोनेस्ट्री बोलते हैं, हिंदी में बौद्ध विहार, हम आप हॉस्टल छात्रावास बोलते हैं। क्लियर है। जो बिहार लिखाता है वो भी से लिखाता है, विहार, क्योंकि नालंदा बौद्ध यूनिवर्सिटी था। उस समय 3 विश्वविद्यालय था, फर्स्ट तक्षशिला, सेकंड नालंदा और थर्ड विक्रमशिला। तक्षशिला रावलपिंडी पाकिस्तान चला गया, क्लियर, और नालंदा और विक्रमशिला ये दोनों हमारे बिहार में। क्लियर है। 1 2 3 4 5। अभी हम लोग हॉस्टल नंबर 5 को देखे जो गेट के पास था, ग्राउंड लेवल मैंने बता रहा था। हम लोग जहाँ भी आए हैं चलेंगे फर्स्ट फ्लोर पे, ठीक है ना। ये 4 जो सीढ़ी पे बैठे हुए लोग हैं उसके अंदर का है,
6 वो रेड बोर्ड दिखाई दे रहा है जो 7, 8, 9, 10, 11 अभी प्रेजेंट में 10% में 11 हॉस्टल मिला है। क्लियर है। लेकिन इस तरह से एक हॉस्टल है ना, और यहाँ से जो भी खुदाई में मूर्ति वगैरह मिला है वो सब म्यूजियम में है, जस्ट अपोजिट है। बड़ी बड़ी मूर्तियाँ हैं वही हैं। तो ये रेड बोर्ड दिखाई दे रहा है, यहाँ से लेकर के एक लाइन से सारा हॉस्टल का एरिया जहाँ बच्चे रहते थे और पढ़ते थे। ये ऊपर का जो लेवल देख रहे हैं ये, जिसका कि नेट पे गूगल पे हर जगह इसी का छवि मिलता है। बच्चों का पढ़ना भी है 6 क्लास में। यहाँ से लेकर के एक लाइन से ये सारा पूजा स्थल है। पूजा स्थल में 2 चीज़ मिला है, स्तूपा और टेम्पल। तो टेम्पल क्या होता है, स्तूप क्या होता है, मैं स्पॉट के पास चल करके क्लियर करूँगा। ओके 1 मिनट। ये एक एक कमरा है, एक कमरा एक बच्चा, मैंने बताया था ना। ये गुरु का बैठने का स्थान, और ये वेल है, कुआं है, और ये कॉरिडोर हो गया। यानी कि बच्चे कमरे में रहते थे, आंगन में पढ़ते थे। ओके। तो कम से कम एक हॉस्टल, कोई भी हॉस्टल, एक ही हॉस्टल मेरे साथ देख लीजिए, ठीक है ना, कि हॉस्टल का कमरा कैसा होता था और वास्तव में कुआं है या नहीं। क्लियर है। तो आइए पहले इस तरफ से हम लोग चलें। वो जो गेट मैंने बता रहा था वो मेन गेट है, लेकिन मेन गेट नहीं है, बोला है, लेकिन मेन गेट को हम लोग समझेंगे। मेन गेट पे ही गेट कीपर होते थे, बोलचाल की भाषा में गेट कीपर बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो स्कॉलर होते थे, वो विद्वान होते थे, वो लेते थे एंट्रेंस एग्जाम, यानी कि ओरल टेस्ट, मौखिक परीक्षा। जो बच्चा सफल होता था उसी का एडमिशन दाखिला होता था, अन्यथा गेट से अपना अपना गेट चला जाता था। ये नहीं कि सिर्फ बिहार और भारत के बच्चे पढ़ते थे, पूरी दुनिया से आते थे पढ़ने, और ये वर्ल्ड की पहली यूनिवर्सिटी थी जहाँ रहना खाना पीना सारा रहता फ्री होता है, ठीक है ना। लेकिन ऐसे दूसरा मैंने बताया, ये नहीं कि ये चीज़ गलत बताया। रहना खाना पीना ये मामले में रेसिडेंशियल में पहला स्थान, ऐसे दूसरा स्थान। पहला मैंने तक्षशिला बताया, तक्षशिला पाकिस्तान में, जो रावलपिंडी पाकिस्तान चला गया बंटवारा के बाद, ठीक है। तो सोचिए जिसका गेट कीपर इतना टैलेंट होता था, तो यहाँ के गुरु कैसे होंगे, प्रोफेसर कैसे होंगे। कुछ का नाम आप लोग जानते होंगे। नालंदा के थे राहुल भद्र, शील भद्र, नागार्जुन, वसुमित्र, वसु संघा, तीस दीपंकर, हेनसांग, फाहियान और आर्यभट्ट, जिन्होंने जीरो का आविष्कार किया था। ये सब नालंदा के गुरु थे। क्लियर है। अब ध्यान दीजिए, ये ग्राउंड लेवल देख रहे हैं। देखिए हम लोग कितने ऊंचे पे खड़े हैं सर, फर्स्ट फ्लोर हुआ ना साबित। देखिए वहाँ पे नहीं लग रहा होगा आपको, लेकिन यहाँ से देखने से देखिए, ये असेंबली हॉल है, ये लेक्चरर स्टेज है, सीढ़ी के ऊपर टेम्पल, सीढ़ी के नीचे इस तरह से सेमी सर्कल में दिखाई दे रहा है धनुष, नीचे है ना बोर्ड के बगल, वो कुमार गुप्त का प्रतीक चिन्ह है। जो राजा इसको बनाए थे उसका वो पहचान चिन्ह है। तो हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि नालंदा से कोई ना कोई एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आ रहा है, घुमा फिरा के आए लेकिन आता है क्वेश्चन जरूर किसी भी एग्जाम में। और देखिए ध्यान देंगे, गुप्ता डायनेस्टी का हो गया धनुष प्रतीक चिन्ह। तो मौर्य डायनेस्टी का क्या है, जैसे सम्राट अशोक का क्या बोलते हैं ना, जैसे शेर होता है, वो मौर्य डायनेस्टी का प्रतीक। हम लोग पढ़े इंडस वैली सिविलाइजेशन, पढ़े मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति, वहाँ भी नालियाँ मिली थी, ड्रेनेज मिला था। हमारे नालंदा का ये ड्रेनेज अभी भी इतना सॉलिड है, 1600 साल पुराना है, अभी भी एक दूसरे से लिंक किए हुए, पानी कहीं नहीं रुकता है। अगर पानी रुकेगा तो ये पूरा तालाब दिखेगा, है ना, डूब जाएगा इंसान। क्लियर हो गया। अब हम लोग इनके बारे में जानेंगे कि ये है क्या, ठीक है। क्योंकि अब वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गया है, रेनोवेशन का काम चलेगा, जो है उसको बताना। देखिए ध्यान देंगे, ये जो देश है इसका नाम है सारीपुत्रा स्तूपा, ठीक है। तो सवाल उठता है सारीपुत्रा कौन है। सारीपुत्रा भगवान बुद्ध के प्रिय शिष्य थे, डिसाइपल थे, जिनका ये बर्थ कैरेट और निर्वाण भी यही है। तो स्तूप और टेम्पल में अंतर आप जानते हैं जैसे साची में साची स्तूप है, सारनाथ में धन्य स्तूप है, राजगीर में भी विश्व शांति स्तूप है। राजगीर गए हैं, विश्व शांति स्तूप है। इस तरह से पूरी दुनिया में स्तूप वर्ड मिलेगा सर, जो बुद्धिज्म का होता है।
यानी कि बौद्ध धर्म का होता है, ठीक है ना। स्तूप क्या होता है, सॉलिड कंस्ट्रक्शन होते हैं। ये भी स्तूप है जो मैंने बताया, सारी पुत्रा स्तूप इसका नाम है। यह स्तूप का मतलब सॉलिड बिल्कुल ठोस होता है, लेकिन उसके अंदर होता है जो पूजा स्थल होता है ना। उसके अंदर जो बुद्ध का या तो बुद्ध के फॉलोवर यानी कि बुद्ध के शिष्य का